इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिर से जो है से आपको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर एक जो है से नॉर्मल जो है से क्या पीएन जंक्शन बना लेना। पीएन जंक्शन में बेसिकली आपको पता होगा पी साइड क्या होता है, तो पी साइड नंबर ऑफ होल ज़्यादा होता है। ठीक है ना, पी साइड कहने का मतलब क्या होगा, तो ट्राईवैलेंट होगा। ठीक है ना, ट्राईवैलेंट में क्या होता है, तो इसमें आपने पढ़ा था पिछला लेक्चर में मैंने बताया था ट्राईवैलेंट क्या होता है। तो इसमें जो है से होल जो है से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो आप अपने इम्प्योरिटी जिसमें मिक्स किया है उसमें नंबर ऑफ होल की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ट्राईवैलेंट हो गया। इधर जो है से पेंटावैलेंट। ठीक है ना, पेंटावैलेंट में मैंने बताया था कि जो है से क्या होता है, पेंटावैलेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है से ज़्यादा होता है, तो जो है से वहाँ पे क्या होगा, होल कम होगा। तो हमने मतलब क्या होता है, तो कम होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझाते हैं आपको क्या होता है, डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में है ना, तो ये होल को देख करके जब क्या है कि आप लोग दोनों को आपस में रखते हैं सटा करके, तो क्या होता है, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये होल को देख करके यहाँ से आउटपुट करके इधर आ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर आया है तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज आ गया इधर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक जो है से क्या करता है कि आपको पोटेंशियल बैरियर का काम करता है। ठीक है ना, तो यही हो गया आपका डिफ्लेशन लेयर। ठीक है ना, पोटेंशियल बैरियर कहने का मतलब करंट को जाने से रोक रहा है। उतना भी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन पूरा रूप से इधर आ जाए। ठीक है ना, तो इसके पास उतना एनर्जी है नहीं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन चला तो उसमें कुछ ना कुछ करंट का फ्लक्चुएशन आया होगा। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आता है जिसको हम लोग डार्क करंट बोलते हैं। ठीक है ना, और भी एक नाम है आपका, ठीक है ना, ट्रांजिट करंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ये कितना वोल्ट का होता है, 0.7 वोल्ट का होता है, जो कि बहुत कम है। ठीक है ना, उसके बाद बस थोड़ा सा आपको दिखता है फ्लक्चुएशन, उसके बाद फिर से रुक जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम बाहर से एनर्जी अगर दे दें, ठीक है ना, यानी लाइट के फॉर्म में आपने एनर्जी दे दिया, तो क्या हो गया, आपका इसमें एनर्जी दे दिए तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन का चलने लगता है। ठीक है ना, आप इसको बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो रिवर्स बाइस डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये दरा रखा है, रिवर्स बाइस डायरेक्शन में क्या होता है, निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए और पॉजिटिव चार्ज को जो है से एन साइड से कनेक्ट कर दिए और निगेटिव को पी साइड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, इसकी को क्या कहते हैं, रिवर्स वाइस डायरेक्शन में कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इतना कर लेंगे। ठीक है, आप इतना लिख लीजिएगा, तो यही होता है। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इसका यूजेज कहाँ कहाँ पर है, बस इतना ही है। ठीक है, आपको जैसे ही उधर से जो है से लाइट आएगा तो इसमें फिर से क्या होगा, तो पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा, तो इसमें जो है से बैटरी का सप्लाई यानी चालू हो जाएगा, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। अब फ्लो चालू हो जाएगा तो कहने का मतलब इसमें इसका यूजेज कहाँ कहाँ पर होगा, तो लाइट फॉर्म में जो भी, जैसे कि आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या लाइट के फॉर्म में जो है से आता है उसमें सिग्नल, उसको फिर से डीमोडुलाइज किया जाता है। ठीक है ना, मॉड्यूलेशन एक होता है, डीमोडुलेशन होता है। मॉड्यूलेशन मतलब होता है आपने जो लाइट उसमें दिया है वो मॉड्यूलेशन हो गया। ठीक है ना, लाइट को जो दिया है वो मॉड्यूलेशन हो गया, और जो लाइट से फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा वो डीमोडुलेशन होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर में इसको लगा देंगे तो इसमें लाइट आएगा, तो फिर से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही था। और इसका एक ग्राफ फॉर्म में भी समझ लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ फॉर्म में बेसिकली अब इसको रिवर्स वाइज डायरेक्शन में कनेक्ट किए हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, तो रिवर्स वाइज में बनेगा। ठीक है ना, रिवर्स वाइज कहने का मतलब आप अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। ठीक है ना, ये माइनस बी वर्सेस माइनस आई ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, तो आपने बताया कि आप अगर वोल्टेज नहीं देते हैं, लाइट का इंटेंसिटी 0 रखते हैं, तो क्या होता है, बस थोड़ा सा आपको करंट फ्लो होता है, बस रुक जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ जो है से बहुत कम 0.7 वोल्ट के करीब जो है से यहाँ पर आपको जो है से फ्लक्चुएशन दिखता है। ठीक है, लेकिन आपने जैसे जैसे करंट बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएंगे तो करंट का फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा आएगा।
ठीक है ना। तो I1 करंट पे कुछ और फ्लक्चुएशन आएगा, जैसे जैसे और इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दिया तो और जो है इसमें करंट का फ्लो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर I1 पे कुछ और आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है गलत हो गया, यहाँ पर I1 करंट पे कुछ और I2 पे और ज़्यादा जो है ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है यहाँ पर। आपको बोर्ड में बस इतना लिखना है, ठीक है ना। पी एन जंक्शन एक बना लेना है, एक बैटरी 2 नंबर में पूछे तो बस थोड़ा सा बना करके लिख देना है कि ये पी एन जंक्शन है, ठीक है ना। अगर 5 नंबर में पूछे तो थोड़ा सा और बता देंगे, इसका एग्जाम्पल भी दे देंगे कहाँ कहाँ यूजेज होता है, ठीक है ना। यूजेज आप लोग करते हैं जैसे कि अपना ऑप्टिकल फाइबर में मेनली रूप से इसका यूज किया जाता है, और भी बहुत जगह जहाँ से चोरी वोरी से बचने के लिए डायमंड में आपका इसको लगा के रखा जाता है, ठीक है ना। डायमंड में क्यों लगा के रखा जाता है, अब जैसे डायमंड में ऊपर से लाइट सिग्नल को वो करा दिया जाता है, ठीक है ना। डायमंड बीच में रख दिया जाता है और फिर से नीचे से इस डायोड को लगा दिया जाता है। जैसे डायमंड हटाता है, लाइट सिग्नल पूरा रूप से डायमंड के नीचे चला जाता है, तो पता चल जाता है। मतलब पिक्चर उक्चर में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे जो है अलार्म बजने लगता है। और भी बहुत जगह यूज किया जाता है इसको, जैसे अंधेरा चोर से बचने के लिए, ठीक है ना। एंटी थीफ्ट डिवाइस करके बल्बुलर अलार्म जो होता है उसमें यूज किया जाता है, जो चोरी से बचने के लिए अंधेरा रूम में इसको लगा के रख देंगे। चोर आएगा चोरी करने के लिए, लाइट तो जलाएगा, जब जैसे ही लाइट जाएगा तो पता चल जाएगा कि जो है यहाँ पे कोई ना कोई आया, ठीक है ना। तो इतना